अभी तो ये अंगड़ाई है। गुड्डू भैया संघर्ष करो, गुड्डू भैया संघर्ष करो। अभी तो ये अंगड़ाई है। रोटी दो भाई, रोटी दो, रोटी दो भाई, रोटी दो। योगी जी रोटी दो। उत्तर प्रदेश की राजधानी में शिक्षा मित्र टेट पास का धरना 21 दिन से लगातार चल रहा है। वहीं पर हम आपको दिखा भी रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर किस तरह से शिक्षा मित्र जो हैं 2 जून की रोटी के भी माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किए हैं कि उनका अधिकार उनको दिया जाए। वहीं पर भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं गुड्डू सिंह, उनसे जानेंगे किस तरह से आज जो 21वें दिन का प्रदर्शन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक क्या आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, आप शुरू से हमारी आवाज़ बन रहे हैं। जब से 27 मई से इस भीषण गर्मी में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज भी ये 21वें दिन लगातार जारी। इस बीच में कई सारे पड़ाव आए। हम लोगों ने 2 जून की रोटी की भी मांग करी। 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस भी मनाया, वृक्षारोपण किया, पोस्ट कार्ड लिखे, बहुत सारी चीज़ें करके हम लोगों ने भूख हड़ताल क्या एक दिन का हम लोगों ने भोजन भी त्याग किया, केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। हमारी आप भी जानते हो कि बहुत छोटी सी मांगे हैं। हमारे जैसे लोगों को इन्होंने, जितने भी हमारे टेट पास शिक्षा मित्र हैं, हम जैसे लोगों को अन्य राज्यों में परमानेंट कर दिया गया। उसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तराखंड है और जो मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि भी है, वहाँ पे उन लोगों को नियमित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी नियमित किया जाए और जब तक ये व्यवस्था बनने में टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं, जो भी, तो तत्काल में हम लोगों को तब तक एक शिक्षक के मान सम्मान के बराबर हम लोगों को मान दे दिया जाए। 50,000 जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं और कहीं ना कहीं आप जी की जो 4 सूत्री मांगे हैं, विशेष तौर पर यानी कि कौन सी मांग है जो सबसे महत्वपूर्ण? विशेष तौर से मांग तो महत्वपूर्ण तो यही है, रोटी की है, क्योंकि जो तत्काल में हमें चाहिए। लेकिन अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, अन्य राज्यों ने जब जो पॉलिसी लागू करी है कि जो भाई 25 वर्ष हो गए हम लोगों को पढ़ाते हुए, अब आप भी देख रहे हो कि उम्र किसी की 58 साल हो गई, किसी की 59 साल हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा हम लोगों को परमानेंट शिक्षक का दर्जा दिया जाए, जैसे इन्होंने उत्तराखंड में किया है। हाँ, वैसे ही, और जब तक ये चीज़ें नहीं पूरी होती तब तक एक अच्छा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वो भी 12 माह का, ताकि हम कम से कम रोजी रोटी तो चला सकें अपनी। उसके बाद आप लोग प्रदर्शन ख़त्म कर दें? नहीं, प्रदर्शन बिल्कुल हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दे। मेन तो हमारी मांग यही है इस टाइम की कि मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार को हमारी बात तो सुने, एक बार को हम उनके समक्ष, उनके चरणों में अपनी कम से कम समस्या को रखें तो सही। कहीं ना कहीं आज 21 दिन हो गए हम लोग कितनी भीषण गर्मी में तपे हैं। आज तो मौसम कुछ सही दिख रहा है, लेकिन इससे पहले आप भी ज़्यादातर यहाँ पर आए हैं, आपने भी देखा होगा एक भीषण गर्मी में यहाँ पर बैठना तो दूर, यहाँ पे 2 मिनट के लिए भी रुकना यहाँ पे वो नहीं था, लेकिन उसमें भी हम लोग तपे हैं। तो मेरा तो यही मुख्यमंत्री जी से कहना है कि अब हम लोगों को एक बार दर्शन दें और हमारी समस्या को सुने, उसका निवारण करें और हम लोग खुशी खुशी उनका जयकारा लगाते हुए अपने घरों को लौटें। तो और भी यहाँ शिक्षा मित्र हैं जो बैठे हैं, आप देख रहे हैं, इनसे जानेंगे। कहाँ से? कुशीनगर से। कुशीनगर से। किस तरह से जो है प्रदर्शन में किन मांगों को लेकर के? वही सर, हम लोग कम से कम विगत 25 सालों से इस बेसिक शिक्षा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। हर सरकार के मंशा के अनुसार हर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी सरकार जिस जगह हमें लगाती है, बड़ी मनोयोग से हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन अब इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट कहीं न कहीं शासन व्यवस्था से ही कहीं मिल रहा है। सरकार ही हम लोगों को सेवारत BTC कराई, 2 साल की BTC प्रशिक्षण, और सरकार खुद स्वयं हम लोगों का जो रिन्यूअल होता था शुरू में, वो रिन्यूअल समाप्त कर दी। हाँ, खाते में पैसा भेजना शुरू की और प्रशिक्षण कराने के बाद सरकार ही समायोजित भी करती है। और 3 साल लगातार हम लोग शिक्षक का वेतन लिए हैं, सर्विस बुक बन गया हम लोगों का, नियुक्ति पत्र मिला बाकायदे। और ये तो विडम्बना ही है कि भारत के संवैधानिक देश जैसा, जहाँ 3 महीना लगातार कोई काम करता है तो उसको उसका सम्मान मिलता है, उसको अस्थायी कर दिया जाता है। हम लोग 3 साल लगातार वेतन लिए हैं शिक्षक का। अब शिक्षक का वेतन लेने के बाद पुनः हम लोगों को शिक्षा मित्र बना करके 10,000 दिया जाता है और काम वही करते हैं, कुर्सी वही है, हस्ताक्षर वही करते हैं।
उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, योग्यता हमारी वही है। तो ये बताइए ये कहाँ का समानता है? संवैधानिक अधिकार यहाँ मिला हुआ है संविधान में हमको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ से, कि सबको समान अधिकार है। अब उसी विद्यालय में जो हमसे जूनियर है उसको इन प्रकरण आप जो है कि 80,000 रुपया दे रहे हो, हमको 10,000 रुपया दे रहे हो। आप हमारे जगह थोड़ा 5 मिनट खड़ा होकर के सोचिए कि आपको आपके साथ ऐसा कर दिया जाए, आप कितना हो योग्य हो? आपका मन लगेगा? आप उस उत्साह से पढ़ाएंगे? आप झेप नहीं खाएंगे? तो शरीर से हम लोग हैं, समझिए हम लोग जाते हैं, लेकिन एक तरह से किस्तों में हम लोगों को मारा जा रहा है। अपमान भरी जिंदगी हम लोग जीते हैं। सेवा समाप्त कर दीजिए चलेगा, लेकिन असमानता नहीं चलेगा। अगर योग्यता हमारी कम है तो नहीं चलेगा, लेकिन हम जब स्नातक हैं, परास्नातक हैं, टेट हैं, सी टेट हैं, 25 साल से वही कार्य कर रहे हैं, तो फिर यह हमारा अधिकार है। हमें क्यों इस तरह से यह जो है का न्याय हमारे साथ हो रहा है कि एक जो है टेट सी टेट प्रशिक्षित शिक्षक से आप जो है कि वही काम करवा रहे हैं और 10,000 मानदेय दे रहे हैं, और वही हमसे कम योग्यता वाले को आप 80,000 दे रहे हैं। ऐसा क्यों? कैसे समानता रहेगी? तो जहाँ कुशीनगर से आप जान रहे हैं कि 400 किलोमीटर दूरी से आए इतनी गर्मी में, और किस तरह से शिक्षा मित्र जो हैं परेशान हैं, अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं। क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? प्रदर्शन इतने लंबे समय से चल रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है यहाँ गर्मी में बैठना। जैसे तैसे करके बस पेट की आग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ये कैसे शांत हो जाए। मेरा तो मोदी जी, योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे जीवन में जो मुसीबतें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बच्चों के लिए हम खिलौने नहीं ला सकते, माँ बाप के लिए अपनी दवाएं नहीं ला सकते, उन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दें ताकि हमें उनसे निजात मिल जाए और हम जी सकें। आपके देश पर संकट आता है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देश के नागरिकों पर संकट बना हुआ है, हम पर संकट बना हुआ है। आप देखिए हमारे जीवन में, हाँ, ना तो हम अपने बच्चों के लिए ढंग से कोई कार्य कर पा रहे हैं, ना ही उनकी उचित शिक्षा दे पा रहे हैं। दूसरों के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। अपने जीवन को भी नहीं जी पाए, अपनी सारी जो जवानी थी वो इन प्राइमरी स्कूल में ही खर्च कर दी, और यही तो उम्मीद करके की थी कि एक दिन जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं संरक्षित हो जाऊंगा। मैं तो वहाँ संरक्षित सबको कर रहा हूँ, लेकिन मैं संरक्षित नहीं हो रहा। तो मोदी जी, योगी जी, हमारी परेशानियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। तो यहाँ और महिलाएं भी, उनसे जानेंगे। कहाँ से आई हैं? हम जिला हापुड़ से आए हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं, जब हमने योगी जी, माननीय योगी जी, जब हमने एनसीटी के सारे मानक पूरे कर लिए हैं, तो हम 10,000 पर क्यों हैं? 10,000 में हमारा खर्चा नहीं चलता। हमारे विद्यालय में ही आंगनबाड़ी है, उसको पोषाहार वितरण किया जाता है और उस पिन्नी पर लिखा होता है पूरा पोषण, पूरा प्यार हर बच्चे का है अधिकार। वो 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है। हम अपने बच्चे को वो पूरा पोषण भी नहीं दे पा रहे हैं 10,000 में। तो हम उनसे कहते हैं कि जब हमने मानक पूरे किए हैं तो हमें स्थायी शिक्षक बनाया जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का खर्चा चला सकें। तो और क्या कहेंगी? आज योगी जी सुनो पुकार 21वें दिन, क्या पुकार है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्द को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और योगी जी से यही मांग कर रही हूँ, आज 21 दिन से इस तपोभूमि में हम लोग तप रहे हैं, केवल हमें अस्थाई कर दीजिए। हम जब एनसीटी के सारे मानक पूरा करते हैं तो हमें समान काम समान वेतन चाहिए, क्योंकि 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे सही से भोजन नहीं कर पाते, हमारे घर के लोगों को सही से भोजन नहीं मिल पाता, समय पे दवा नहीं मिल पाता है। योगी जी अब तो न्याय कर दीजिए। हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, एडमिशन तक कराने में इतनी दिक्कत हो रही है। योगी जी अब तो हमारे ऊपर रहम कीजिए। तो ये थे हमारे साथ में टेट पास शिक्षा मित्र, और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि और भी लोग बैनर हाथ में लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है आज के दिन? आज हमारा धरने का 21वां दिन है, और ये धरना शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से चला है। लगातार आप भी देख रहे हैं, और आपके द्वारा हमने अपनी बातों को माननीय योगी जी तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस 21वें दिन हम माननीय से, जो जैसे हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया, हम तो योगी जी को अपने लिए संकट मोचन का दर्जा दे रहे हैं कि वो हम शिक्षा मित्रों के सभी संकटों को हर लें, उद्धार कर दें हमारा।
बजरंगबली के रूप में आएँ और हम सभी का उद्धार कर दें। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में 21वें दिन टेट पास शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ एक गुहार कर रहे हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर उनसे उनका उद्धार कर दें ताकि उनका अधिकार उनको मिल सके। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप, इको गार्डन।